पैसे कैसे बचाएं। और आज के समय में अगर आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। हेलो नमस्कार, मैं हूं अरुण और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है पैसे कैसे बचाएं। पैसे को हम बहुत मेहनत से कमाते हैं और आप लोगों में से लगभग सभी लोग पैसे कमा रहे होंगे या फिर कमाने के बारे में सोच रहे होंगे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि पैसे जो है कितनी मेहनत के बाद आते हैं। और आज के समय में अगर आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ने ही वाली है तो क्यों ना आप ऐसा करें कि अभी से ही पैसा जो है थोड़ा थोड़ा करके जमा करना शुरू कर दें। और मैं 6 तरीके बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप पैसे को जमा कर सकते हैं। तो चलिए वो कौन कौन से 6 तरीके हैं जिनकी मदद से आप पैसे को जमा कर सकते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है कि आपको अपनी इनकम से अपने खर्चे को जो है कम रखना होगा। मतलब कि अगर आप अपनी इनकम से अपने खर्चे को ज़्यादा रखेंगे तो उससे आप अपने पैसे को अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं जमा कर सकते। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम कितनी है, मतलब कि आपकी जो इनकम है वो 10,000 है या 15,000 है या 20,000 है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस अपने खर्चे को अपनी इनकम से कम रखना है, उसके बाद ही आप अपने पैसे को जोड़ पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए लेकिन उनके खर्चे उनकी इनकम से ज़्यादा होने के कारण वो अपने उन सभी पैसे को डुबा चुके हैं और वो लोग बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। इसके बाद आता है दूसरा तरीका, कभी भी दिखावे के लिए कोई भी सामान ना खरीदें। फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादातर करते होंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या मोबाइल फ़ोन्स या वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं, आप दिखावे के लिए लोगों को खरीदते हैं वो सामान को। जैसे कि आईफोन हो गया, ऐसे मतलब बड़े बड़े ब्रांड के चीज़ें खरीदते हैं आप पैसे जुटाकर। कभी कभी तो आप उन चीज़ों को खरीदने के लिए लोन तक ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी गलती कभी भी मत करें। किसी को दिखाने के लिए आप कोई भी सामान ना खरीदें। आप अपने खर्चे को जितना कम रखेंगे आप उतना ही आगे चलकर अमीर बनने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। मतलब कि आप तब तक कोई भी सामान ना खरीदें जब तक कि आपके पास उस सामान को 3 से 4 बार खरीदने का पैसा ना हो। हम में से ज़्यादातर लोग इसीलिए गरीब हैं क्योंकि हम जितना कमाते नहीं उससे ज़्यादा दिखावे के लिए या फिर दिखावे के पीछे जो है अपने पैसे को खर्च कर देते हैं। अब चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तीसरे तरीके में हमें हफ्ते में कोई एक दिन चूज करना है जिस दिन हमें एक भी रुपए खर्च नहीं करने हैं। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप जो अननेसेसरी शॉपिंग कर लेते थे या फिर कहीं भी कोई सामान खरीद लेते थे जिसको जिसके बारे में सोचकर आपको बाद में तकलीफ होती थी कि मैंने ये जो सामान खरीदा है ये बेकार में ही खरीद लिया, मतलब कि ये हमने फालतू का खर्चा कर दिया। उन सभी खर्चों से आप बच सकते हो इस एक दिन ना खर्च करने वाले तरीके से। इसलिए फ्रेंड्स आप हफ्ते में एक दिन ना खर्च करने का जो तरीका है इसको ज़रूर यूज़ करें अपने लाइफ में। चौथा तरीका, आज के टाइम पर ऑनलाइन पेमेंट करना एक आम बात सी हो गई है। फ्रेंड्स आप लोगों ने पता नहीं इस बात को नोटिस की है या नहीं, लेकिन मैंने किया है कि जब से ये ऑनलाइन पेमेंट चालू हुआ है तब से आप लोगों के जो खर्चे हैं वो बढ़े हैं एक हिसाब से देखे जाए तो। क्योंकि फ्रेंड्स पहले के टाइम पर जब हम कैश देते थे तो हमारी जेब से जब कैश जाता था तो हमको बहुत तकलीफ होती थी कि हमारी जेब से ये इतने पैसे खर्च हो गए। लेकिन आज के टाइम पर जब से ऑनलाइन पेमेंट शुरू हुआ है तब से हमें लगता है कि हमारे जो पैसे हैं वो खर्च होने के बावजूद भी हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। मतलब कि वो जो पैसे हैं हमारे अकाउंट से कट जाते हैं और हमको उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है जितना जब हम कैश देते थे तब हमें तकलीफ होती थी। इसलिए फ्रेंड्स आप कोशिश करें कि आप जो खर्चे करें वो कैश में ही करें, ऑनलाइन पेमेंट ना करें, जिससे आपको अपने पैसे खर्च करने में तकलीफ होगी और जितनी तकलीफ आपको अपने पैसे खर्च करने में होगी उतना ही आपका पैसा आपके पास रहेगा, मतलब कि आपकी जेब में वो पैसा रुका रहेगा। पांचवा तरीका, आपको ऑनलाइन शॉपिंग से दूर रहना चाहिए।
क्योंकि फ्रेंड्स जब आप ऑनलाइन शॉपिंग का यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको कोई ना कोई चीज़ पर डिस्काउंट या ऑफर देकर वो लोग आपको ज़बरदस्ती मतलब कि कोई भी चीज़ खरीदने के लिए फोर्स करते हैं। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग कोई भी ऐप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको हमेशा कोई ना कोई ऑफर या डिस्काउंट मिलता रहता है, तो आप ना चाहते हुए भी आप शॉपिंग कर लेते हैं डिस्काउंट के चलते, और जो चीज़ नहीं खरीदनी है वो चीज़ भी आप उस डिस्काउंट के चलते आप लालच में आकर उस सामान को खरीद लेते हैं। तो आपको ऑनलाइन शॉपिंग से भी दूर रहना चाहिए, इससे बचना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अननेसेसरी आपका जो खर्चा है वो बचेगा ऑनलाइन शॉपिंग ना करने की वजह से। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जब कोई चीज़ की ज़रूरत है तभी आप उस चीज़ की शॉपिंग करें, और ज़्यादातर आप कोशिश करें कि आप अपने लोकल मार्केट में ही सामान को खरीद लें, क्योंकि जो डिस्काउंट आपको ऑनलाइन शॉपिंग्स पर मिलते हैं वो डिस्काउंट नहीं रहते, बल्कि आपको सामान बेचने की एक स्कीम रहती है, एक स्ट्रैटेजी रहती है लोगों की, जिससे वो लोग आपको वो सामान बेच सकें जो वो बेचना चाहते हैं। बस इसीलिए वो लोग डिस्काउंट और ऑफर का आपको लालच देते हैं और आप उसमें फंस कर उन सामान को खरीद लेते हैं। अब आता है छठवां तरीका, आपको अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए। इससे होगा क्या, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी ऐसी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उनको नहीं कराए रहते हैं, जिससे उनको तकलीफ हो जाती है बाद में जाकर। इसलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए। उसकी भी वजह बता देता हूँ क्यों। क्योंकि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाए रहेंगे तो अगर आपके भगवान न करे आपके परिवार या किसी सदस्य के ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है या कोई बीमारी या किसी तरीके का जो भी चीज़ें हो जाती हैं, वो चीज़ों में जब कोई भी बीमार हो जाता है तब आपका जमा किया हुआ जो पैसा होता है वो उनका इलाज करवाने में ही खर्च हो जाता है। इसलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए, जिससे कि आप अपने सेव किए हुए पैसे को बचा सकें। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाए रहेंगे तो आपकी फैमिली में मतलब कि आपके परिवार में अगर किसी सदस्य के ऊपर कोई बीमारी या कोई भी चीज़ आती है तो उसके लिए वो हेल्थ इंश्योरेंस वाला ही पैसा देगा। मतलब कि जितने का आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाए रहेंगे वो पैसा मिलेगा आपके परिवार को, आपके परिवार का इलाज करवाने के लिए। तो उससे आपकी जो सेविंग है वो बची रहेगी और आपका हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा जो है वहाँ पे यूज होएगा। ये थे 6 तरीके जिनकी मदद से आप पैसे को जमा कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर ये तरीके अच्छे लगे हों तो इनको अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर दो, और अगर ज़्यादा अच्छे लगे हों तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स अब मिलेंगे अगली वीडियो में, और आपका वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।